औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे हमारे वीडियोस से और आपकी सीएसएस की तैयारी अच्छी जा रही होगी। अब एक अहम टॉपिक है आज हमारा, जो सीएसएस एस्पायरेंट मोस्टली जिसके बारे में कंफ्यूज होते हैं, जिसके बारे में पूछते रहते हैं, वो ये है कि सब्जेक्ट तो हमने सेलेक्ट कर लिए, सब्जेक्ट की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर ली है, लेकिन हमें हर कोई कह रहा है कि नोट्स बनाने। अब नोट्स किस तरह बनाने, ये सबसे बड़ा मसला होता है एक नए सीएसएस एस्पायरेंट के लिए। तो आज का जो वीडियो है, हमारा आज का वीडियो का मकसद है आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह और कैसे आपने नोट्स बनाने हैं। जिस तरह मैंने सब्जेक्ट प्रिपरेशन वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपने हर सब्जेक्ट पे 15 से 20 या मैक्सिमम 25 दिन लगाने, एक एक सब्जेक्ट करके तैयार करना है। अब तैयार करने का मकसद ये है कि आपने पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। अब कुछ बातें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, कुछ अहम चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, आप उनको अपने पास नोट कर लें ताकि आपको डायरेक्शन एक अच्छी मिल जाए नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि यू हैव टू मेक योर ऑन नोट्स। नोट्स से नहीं भागें, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं, ऐसे से लेकर कंपोजिशन से लेकर आखिरी सब्जेक्ट तक 12 के 12 सब्जेक्ट्स आपके जो हैं, हर सब्जेक्ट के आपके नोट्स बनेंगे। नंबर 2, आप जो है सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो आप सिलेबस सामने रखेंगे, आप क्वेश्चन पेपर्स सामने रखेंगे और आप टॉपिक वाइज, जिस तरह मैंने सब्जेक्ट प्रिपरेशन वाले वीडियो में बताया था कि आपने टॉपिक्स निकालने हैं इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज आपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब नंबर 3, आपने क्या करना है कि टॉपिक आपने रीड करना है, फर्स्ट रीडिंग करनी है। दूसरी रीडिंग में आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपने अपने पास लिख देनी है। और उसके बाद जो है जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आप, अगर आपको सब्जेक्ट पे अच्छी ग्रिप है, पहले से पढ़ा हुआ है, आपको आता है सब्जेक्ट, तो आप उस पर बुलेट पॉइंट्स या हेडिंग्स में भी आप उसके नोट्स बना सकते हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि आप नोट्स बनाए क्यों जाते हैं। बनाए इसलिए जाते हैं कि काफ़ी चीज़ें जब आप पढ़ के चले जाते हैं, सीएसएस का पेपर दें, तो आप मोस्टली आपके माइंड में नहीं रहती, आप भूल जाते हैं या आपसे रिवीजन ठीक नहीं होती। और काफ़ी जो सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी ये बुरी आदत होती है कि वो नोट्स बनाने से भागते हैं और क्या करते हैं कि अपनी जो बुक्स हैं उसमें हाईलाइट कर देते हैं चीज़ें कि आखिर में जाके हम रिवीजन के टाइम पढ़ेंगे। और कुछ ये करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर्स में या मैगज़ीन्स में, जहाँ से भी उनको मिलते हैं, वो उनको चिपका देते हैं अपने रजिस्टर्स में। ये बड़ी फेल किस्म की टेक्निक है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर में इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप इन चीज़ों को दोबारा किताबें उठा के देख के रिवाइज़ कर सकें, दोबारा रजिस्टर से चिपकी हुई चीज़ें डिटेल में पढ़ सकें। तो इट इज़ बेटर टू मेक नोट्स। सबसे पहले आपको, अगर सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है ये, तो आप ये करेंगे कि आप डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे। अब डिटेल्ड नोट्स में आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग के नीचे आपके जो रिलेवेंट कोटेशंस हैं, डेटा है, डेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, कोई स्टोरी है छोटी सी, तो वो आपने एक बार लिख देनी है। बहुत इजी काम है, एक बार रीड करो, दूसरी बार लिख लो अपने अल्फाज में। उसके बाद आपने जब आपके जब डिटेल्ड नोट्स बन जाएंगे, तो उसके बाद आप जब डिटेल नोट्स को रिवीजन पे आ जाएंगे तो आप फिर जाएंगे शॉर्ट नोट्स की तरफ, और वो वर्जन आप ट्राई करेंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि डिटेल्स काफ़ी याद हो जाएंगी, तो आप जब शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे तो आपके लिए आसानी भी होगी, चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। आठवां जो है, अब ये है कि आपको, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी होती है, आपको टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आपने सेव करना होता है, तो सेव करने के लिए टाइम को आपने पहली रीडिंग में रीड करना है, दूसरी रीडिंग में आपने उसको अपने पेजेस पे, रजिस्टर पे, नोट्स पे, वेयर एवर यू वांट टू, कंप्यूटर पे, जिसको जहाँ इजी लगे आप वहाँ पे नोट्स बनाएं। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप नोट्स की प्रिपरेशन करें, जब आप नोट्स बनाएं, तो किसी भी आप सीएसएस के सीनियर कैंडिडेट्स के जो बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, अगर कोई फेल हुआ है तो बहुत कम मार्जिन से किसी में फेल हुआ हो, या तो उनसे आप चेक कराएं, उनसे या किसी सीएसएस मेंटोर से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या सर या मैडम, क्या मैं ये नोट्स ठीक बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। और उसके बाद जो 10वीं चीज़ है, आपके अगर नोट्स बन गए सारे सब्जेक्ट्स के, कि आपकी 70% जो तैयारी है आपकी हो जाती है। जब आप जब नोट्स बनाने के फेज से गुजर रहे होंगे, तो आप एक एक सब्जेक्ट जब तैयार कर रहे होंगे, तो
तो आपको ये फील नहीं आ रही होगी कि आपको कुछ आ रहा है, कुछ आपके जहन में नॉलेज है। लेकिन जब आप रिवाइज़ करेंगे यू विल हैव ग्रिप ऑन ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कि हम, क्योंकि मैंने टाइम की बात की और कैंडिडेट्स भी काफ़ी पूछ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए CSS में। सो स्टे ट्यून, हमारे वीडियोस देखते रहें, मुस्तफ़ीद होते रहें, अपने दोस्तों को भी मुस्तफ़ीद करवाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो आपको और ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।